फुरकानिल हमीद व मिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाहि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ से पढ़िए सलात व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बुलंद आवाज़ से पढ़िए सलात व सलामु अलैका या मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही गैरु मुनक़सिमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म ज़िक्रुहु व अतम्म बुरहानुहु व अजल्ल शानुहु की हम्द व सना और सरवर कायनात मग़फ़िर मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद रब अज़्ज़ा वजल की बारगाह में दुआ है कि मुझे हक़ सच कहने और हम सब को सुनकर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सामीन मुहतशम, कुरान पाक की आया करीमा जो मैंने आपके सामने तिलावत की, रब अज़्ज़ा वजल उसमें इरशाद फरमा रहा है व मिनन नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाहि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। रब अज़्ज़ा वजल इस आया मुबारका में मोमिनीन जो बंदा मोमिन हैं वो रब से जो मोहब्बत करते हैं, रब ताला उस मोहब्बत को बयान फरमा रहा है। आयत का तर्जुमा ये है, रब अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमा रहा है कि कुछ लोग अल्लाह के सिवा और माबूद बना लेते हैं। रब अज़्ज़ा वजल के सिवा कोई और माबूद बना लेते हैं और इन्हें अल्लाह की तरह महबूब रखते हैं, उन माबूदों को अल्लाह की तरह महबूब रखते हैं। मगर अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमा रहा है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, के मोमिनीन जो ईमान वाले हैं वो रब ताला से बड़ी शदीद किस्म की मोहब्बत करते हैं। मोमिनीन जो ईमान वाले हैं वो अपने रब से बड़ी शदीद किस्म की मोहब्बत करते हैं। और यकीनन हर शख्स जो दिल में नूर ईमान रखता है, खा वो छोटा हो बड़ा हो, मर्द हो या औरत हो, खा वो फ़कीर हो या अमीर हो, हाकिम हो या महकूम हो, सब की दिल की यही आरज़ू है कि जो रब हमारा मालिक है, हमारा राज़िक है, हमें उस रब से प्यार है, हमें उस रब से क्या है, प्यार है। और ये जो मोहब्बत रब्बे ज़ुल जलाल से बंदे को है, इसकी वजह से बंदे के बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। इस मोहब्बत की वजह से बंदे के बहुत से मसाइल जो है वो हल हो जाते हैं। सारी दुनिया से बंदा जो है, सारी दुनिया अगर उससे रूठ जाए, उसका रब उस बंदे से राज़ी होना चाहिए, उस बंदे का रब उस बंदे से राज़ी होना चाहिए। और ये रब का फ़ज़ल है कि उसने हमें ईमान बख्शा। रब ताला का ये बहुत बड़ा फ़ज़ल है कि रब ताला ने हमें ईमान जैसी दौलत अता फरमाई और हमारे ईमान को ये शान बख्शी रब ताला ने कि हमारे सीनों में हर वक्त रब अज़्ज़ा वजल की मोहब्बत जो है वो बरकरार रहती है। हमारे दिलों में रब ताला की मोहब्बत हर वक्त जो है वो बरकरार रहती है। रब अज़्ज़ा वजल ने इरशाद फरमाया कि वमिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम, कि लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो रब अज़्ज़ा वजल के अलावा कुछ और माबूद बना लेते हैं। ये इशारा मुशरिकीन की तरफ किया जा रहा है कि जो बुतों को पूजते थे, बुतों की पूजा किया करते थे। रब ताला फरमाता है वमिनन नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम, कि लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो
औरों को माबूद बना लेते हैं, कहुब्बिल्लाही, और उनसे उस तरह की मोहब्बत करते हैं कि जिस तरह के मोमिनीन अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, और वो जाहिर ये करना चाहते हैं कि जिस तरह की मोमन अल्लाह से मोहब्बत करते हैं हम भी उस तरह की मोहब्बत बुत्तू से करते हैं। लेकिन रब अज़्ज़ा वजल उनको जवाब दे रहा है, फरमा रहा है वल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लेकर आए, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो अल्लाह ताला से बड़ी शदीद किस्म की मोहब्बत करते हैं, वो रब ताला से बड़ी शदीद किस्म की मोहब्बत करते हैं। अब इस मोहब्बत को एक रवायत के साथ मैं आपको समझाता हूँ। हज़रत साद बिन वक़ास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बड़ी अजीब दास्तान नकल की। हज़रत इक्रमा जो हैं ये अबू जहल के बेटे थे, इनके ईमान लाने का वाक़या वो नकल करते हैं। वो अरब के माहौल का बदनसीब इंसान कि जिसको अबू जहल कहा जाता है, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अज़ीज़ देता रहा। सारी ज़िंदगी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अज़ीज़ देने में वो पेश था। वो नामुराद रहा, जहन्नमी हो गया, मगर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का करम बेइंतहा था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने से कहा जाता कि ऐ महबूब, अगर आप कहें तो हम इनको जलाकर राख कर दें, और अगर आप हमें हुक्म दे दें हम पहाड़ को इन पर उल्टा देते हैं। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नहीं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैं सारे जहान वालों के लिए रहमत बनकर आया हूँ, मैं सारे जहान वालों के लिए रहमत बनकर आया हूँ। अब अबू जहल माने या ना माने, वो नहीं माना, पूरी ज़िंदगी नहीं माना, मगर उसकी औलाद में से एक बंदा ऐसा पैदा हुआ कि रब ताला ने उसको दीन इस्लाम का झंडा अता फरमाया। अब हज़रत इक्रमा का ईमान लाने का वाक़या हज़रत साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह ताला अन्हु नकल फरमाते हैं। कहते हैं साद बिन वक़ास फरमाते हैं कि हज़रत इक्रमा जो हैं ये भी जो है बहुत बड़े मुशरिक थे, बहुत बड़े मुशरिक थे, शुरू से मुशरिक रहे हैं। कहते हैं कि एक मरतबा हुआ यूँ कि ये कश्ती में सफ़र कर रहे हैं मुशरिकीन के साथ, मुशरिकीन भी साथ हैं, हज़रत इक्रमा भी उनके साथ हैं, सफ़र कर रहे हैं। अचानक कश्ती जो है वो डोलने लगी, समुद्र में तूफ़ान आ गया, तूफ़ान बरपा हो गया। अब उन मुशरिकीन में से कुछ लोग हैं वो ये कहने लगे कि तुम जो है वो इस तरह करो, इखलास वाले बन जाओ, मुखलिस हो जाओ। इखलास का मतलब ये है कि बुत्तू को छोड़कर रब की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, क्योंकि आज जिन बुत्तू की हम पूजा करते रहे सारी ज़िंदगी वो हमें बचा नहीं सकते। आज जो हमें यहाँ पर बचाएगा वो रब ताला की ज़ात है, रब अज़्ज़ा वजल के अलावा हमें यहाँ से कोई नहीं बचा सकता। अब मुशरिकीन जो है वो आपस में ये बातें करने लगे कि तुम सारे जो है वह मुखलस हो जाओ, रब ताला को एक मान लो, बुत्तू की पूजा करना छोड़ दो, तुम सारे यकजा हो जाओ। अब कुरान पाक ने भी इसको बयान किया कि जब कश्ती में बैठते हैं तो कश्ती में बैठकर ये कहते हैं कि हम तो अल्लाह को एक मानते हैं, और जब कश्ती से सही सलामत बाहर निकल आते हैं तो फिर रब अज़्ज़ा वजल को छोड़कर बुत्तों को पूजा शुरू कर देते हैं, फिर बुत्तों की पूजा शुरू कर देते हैं। अब हज़रत इक्रमा ने जब ये अल्फाज सुने तो उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, जब कश्ती में जाते हो तूफ़ान आता है तो कहते हो कि हम इखलास करते हैं, हम मुखलिस हो गए, हम रब को एक मानते हैं, और जब कश्ती से बाहर निकल आते हो तो फिर तुम शिरक करना शुरू कर देते हो, रब के अलावा किसी और को माबूद बना लेते हो, यह क्या करते हो। तो हज़रत इक्रमा ने रब की बारगाह में अर्ज़ की, मौला मैं तुझसे एक मुआहिदा करता हूँ, मौला मैं तुझसे एक मुआहिदा करता हूँ कि अगर मैं इस कश्ती से बच गया, सही सलामत बच कर मैं खुशकी पर आ गया, मौला मैं तुझसे वादा करता हूँ, ये मुआहिदा करता हूँ, जो ही मैं खुशकी पर आया तो मैं सीधा जाकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में अपना हाथ दे दूँगा और उनके हाथ पर कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लूँगा। अब हज़रत इक्रमा जो कि अबू जहल के बेटे थे, अब अबू जहल ने पूरी ज़िंदगी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सताया, अज़ीतें देता रहा। अब दिल में एक उम्मीद लगा ली, अपने रब से हम कलाम हुआ कि मौला अगर तू मुझ पर करम कर दे, मुझे इस तूफ़ान से बचा ले, तो मैं जो ही खुशकी पर जाऊंगा तो जाते वक्त सबसे पहला काम ये करूंगा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर जाकर अपना हाथ देकर मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा।
अब रब अज़्ज़ा वजल का कर्म हुआ, कश्ती में तूफ़ान थम गया, कश्ती किनारे लगाई। जब किनारे पर आई तो हज़रत इकरमा जो हैं वो जो ही उतरे तो दौड़ते हुए गए, जाकर नबी पाक अलैहिस्सलाम के हाथ में अपना हाथ दे दिया और जाकर नबी पाक अलैहिस्सलाम के हाथ पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अब देखें कि हज़रत इकरमा जो हैं सारी ज़िंदगी शिरक करते रहे, बुत्तों की पूजा करते रहे, बुत्तों को पुकारते रहे। उनके वालिद जो हैं अबू जहल ने पूरी ज़िंदगी नबी पाक अलैहिस्सलाम को सताया, आपको अज़ीतें देता रहा, लेकिन जब उसने लो अपने रब से लगा ली, रब से लो लगा कर रब की बारगाह में अर्ज़ कर दी, मौला मैं अगर बच जाऊँ तो मैं कलमा पढ़ लूँगा, मुसलमान हो जाऊँगा, मौला मैं तेरी इबादत भी करूँगा। रब अज़्ज़ा वजल ने सारा शिरक जो वो करते रहे उसको छोड़कर रब ताला ने नूर ईमान उनके दिल में डाल दिया। रब अज़्ज़ा वजल ने उनके दिल में नूर ईमान डाल दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का एक वाक़या, जब बंदा अपने रब से लो लेना, रब से गिड़गिड़ा कर मांगे ना, रब उस बंदे को ज़रूर अता करता है। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का वाक़या कि कारून जो है उसने किया एक मरतबा यूँ कि उसने एक औरत को जो है वो तैयार किया, उसको कुछ पैसे दिए, कहा कि तू इस तरह कर, एक चरवाहे से जिना कर, एक चरवाहे के साथ क्या कर, जिना कर। जिना करने के बाद जो बच्चा पैदा होगा तूने इस तरह करना है कि ये तोहमत है, तुमने मूसा अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगानी है और ये सारे इलाके वालों को, सारे लोगों को ये बताना है कि ये जो बच्चा है माज़अल्लाह ये मूसा अलैहिस्सलाम का है। अब उस औरत ने पैसे ले लिए, चरवाहे के साथ उसने जिना किया, बच्चा पैदा हो गया। अब उस औरत ने जो है वो शोर डालना शुरू कर दिया कि ये बच्चा मूसा अलैहिस्सलाम का, माज़अल्लाह उसने तोहमत लगा दी। जब मूसा अलैहिस्सलाम को इस बात का पता चला, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलाली पैगंबर थे, बड़ा जलाल था, लोग उनको देख कर थर थर कांपना शुरू कर देते थे। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम का इस बात का इल्म हुआ, मजमा लग गया, उस औरत को लाया गया, मूसा अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं, कारून भी मौजूद है, सारे लोग जमा हो गए। अब उस औरत ने जब मूसा अलैहिस्सलाम के सामने, कारून ने उससे पूछा कि बता तेरे साथ क्या हुआ है। जब उस औरत की नज़र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर पड़ी, डर कर कांप गई, कहने लगी कि ऐ अल्लाह के नबी, मुझे इस कारून ने पैसे दिए थे कि तू ये काम कर और इसकी तोहमत मूसा अलैहिस्सलाम पर लगा, मुझे माफ़ कर दें, मेरी कोई गलती नहीं, मुझे इसने पैसे दिए थे। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी ना, वहाँ पर खड़े होकर रब की बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला इस कारून को फ़ौरन ज़मीन में दंसा दे, इस कारून को फ़ौरन ज़मीन में दंसा दे। जो ही रब के बारगाह में दुआ की, कारून जो है वो ज़मीन में दसना शुरू हो गया, पर ज़मीन में दसना शुरू हो गया। जहाँ तक घुटन तक आया ना तो रो रो कर माफ़िया मांगने लगा, मूसा मुझे एक मरतबा माफ़ कर दे, एक बार माफ़ कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मौला ना, इसको और ज़मीन में दंसा। जब यहाँ तक आया, गिड़गिड़ाया, चीखें मारना शुरू कर दी, मूसा मुझे सिर्फ एक बार माफ़ कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मौला ना, इसको और ज़मीन में दंसा। हत्ता कि जब यहाँ तक पहुँचा, फिर उसने और गिड़गिड़ा कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से माफ़ी भी मांगी, कहा मूसा मुझे सिर्फ एक मरतबा माफ़ कर दे, मैं सारी ज़िंदगी तेरी गुलामी करूँगा, मुझे सिर्फ एक बार माफ़ कर दे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मौला इसको और ज़मीन में दंसा, और क़यामत तक वो ज़मीन के अंदर दस्ता चला जाएगा, क़यामत तक, अभी भी ज़मीन के अंदर जाता जा रहा है और क़यामत तक वो ज़मीन में दस्ता चला जाएगा। मामला ख़त्म हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पहाड़ पर गए रब से हम कलाम होने के लिए। रब अज़्ज़ा वजल ने पूछा मूसा क्या तुझे उस कारून पर तरस नहीं आया? वो तुझसे कितना गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांग रहा था, कितना गिड़गिड़ा कर मुझसे कह रहा था मुझे मूसा माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मौला उसने मुझ पर तोहमत लगाई थी। तो रब अज़्ज़ा वजल ने फरमाया मूसा जिस तरह वो गिड़गिड़ा कर तुझसे माफ़ी मांग रहा था, अगर वो एक मरतबा मुझसे माफ़ी मांगता मैं उसको 100 मरतबा माफ़ कर देता। जिस तरह वो गिड़गिड़ा कर तुझसे माफ़ी मांग रहा था, अगर वो सिर्फ एक मरतबा मुझसे माफ़ी मांग लेता मैं उसको 100 मरतबा माफ़ कर देता। तो जो बंदे रब अज़्ज़ा वजल से, रब ताला से जो मोहब्बत करते हैं, रब अज़्ज़ा वजल ने फरमाया
वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि वो लोग जो ईमान लेकर आए हैं वो अल्लाह ताला से बड़ी शदीद किस्म की मोहब्बत करते हैं, बड़ी शदीद किस्म की मोहब्बत करते हैं। हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक असर बयान किया, फरमाते हैं कि जब का दिन आएगा रब अज़्ज़ा वजल जो बुत्तू के पुजारी हैं, बुत्तू की जो पूजा करते हैं, रब ताला उनको एक लाइन में खड़ा कर देगा। बुत भी साथ खड़े हैं, बुत्तू के पुजारी भी साथ खड़े हैं, एक लाइन में खड़ा करके रब फरमाएगा कि जाओ सारे जहन्नुम में चले जाओ, सब जो है वो जहन्नुम में चले जाओ। तो हज़रत सईद बिन जुबैर बयान करते हैं, कहते हैं कि बुत जो हैं वो सारे जहन्नुम में चले जाएंगे, जो बुत्तू के पुजारी हैं वो जहन्नुम में जाएंगे नहीं, वहीं बाहर खड़े रहेंगे। अब होना तो ये चाहिए था कि सारी ज़िंदगी जिसकी तुम पूजा करते रहे, जिसे तुम मोहब्बत करते रहे, जहाँ महबूब हो मुहिब को भी वहाँ पर होना चाहिए, जहाँ महबूब हो मुहिब को भी वहाँ ही होना चाहिए। अब रब अज़्ज़ा वजल इन बुत्तू के पुजारी को कुछ दिखाना चाहता है, कुछ इम्तिहान मकसूद है। अब बुत जो है वो जहन्नुम में चले गए, बुत्तू के पुजारी जहन्नुम में गए नहीं, वहाँ खड़े होकर सारा मामला देख रहे हैं। रब अज़्ज़ा वजल उन बुत्तू के पुजारियों को मुहातब करके कहता है कि तुम सारी ज़िंदगी जिनकी तुम पूजा करते रहे वो देखो जाकर जहन्नुम में जल रहे हैं, और तुम उनसे मोहब्बत करते रहे, आज तुमने उनका साथ छोड़ दिया, तुम उनके पीछे गए नहीं। अब देखो जो बंदे मुझसे मोहब्बत करते थे, सारी ज़िंदगी जो मुझसे मोहब्बत करते रहे, अब आओ मैं तुम्हें उनकी बात दिखाता हूँ। अब रब अज़्ज़ा वजल उन काफिरों के सामने मोमिनीन को इरशाद फरमाएगा कि ऐ मेरे बंदो, तुम मुझसे मोहब्बत करते थे। बंदे अर्ज़ करेंगे मोमिनीन, मौला हाँ हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, हम करते भी हैं और करते रहे हैं। रब अज़्ज़ा वजल उन सारे मोमिनीन को हुक्म देगा कि जाओ तुम जहन्नुम में छलांग लगा दो। क्या करो? जहन्नुम में छलांग लगा दो। तो कहते हैं कि जब अज़्ज़ा वजल रब ताला ये हुक्म देगा तो सारे मोमिनीन जहन्नुम में छलांग लगा देंगे, सारे मोमिनीन जहन्नुम में छलांग लगा देंगे। रब ताला उनको मुहातब करके कहेगा कि देखो ये मेरे बंदे हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैंने इनको सिर्फ एक बार हुक्म दिया कि तुम जहन्नुम में जाओ तो वो फ़ौरन जहन्नुम में चले गए। तो ये मोमिनीन वो हैं कि जिनके बारे में रब ताला ने फरमाया कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि ये वो मोमिनीन है जो मुझसे शदीद किस्म की मोहब्बत करते हैं। एक रवायत का मफ़हूम है कि एक बंदे को रब की बारगाह में पेश किया गया, रब ताला ने हुक्म दिया कि जाओ इसको जहन्नुम में फेंक दो। जब उसको ये हुक्म दिया गया कि जहन्नुम में फेंको, तो रावी कहते हैं कि उस बंदे ने जहन्नुम की तरफ दौड़ लगा दी, जहन्नुम की तरफ उस बंदे ने दौड़ लगा दी। रब अज़्ज़ा वजल ने पूछा कि क्या वजह है, तो जहन्नुम की तरफ दौड़ लगा रहा है, वजह क्या है? तो वो बंदा कहने लगा कि मौला सारी ज़िंदगी तेरी नाफरमानी की, सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार दी, आज तो तेरी एक बात मान लूँ। सारी ज़िंदगी नाफरमानी करता रहा, कोई बात नहीं मानी, आज तो मैं तेरी बात मान लूँ। रब ताला को उस बंदे की अदा इतनी पसंद आएगी, रब ताला फरमाएगा जाओ इस बंदे को जन्नत में दाखिल कर दो, जाओ इस बंदे को जन्नत में दाखिल कर दो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुज़र हुआ 3 तबके के लोग हैं जो रब से मोहब्बत करते हैं। पहले तबके के लोग वो हैं कि जो इंतहाई कमज़ोर हैं, इंतहाई लागर हैं, कमज़ोर हैं। आपका जब गुज़र उनके पास से हुआ तो उनसे पूछा कि बताओ तुम्हारी कमज़ोरी की वजह क्या है, तुम बड़े कमज़ोर नज़र आ रहे हो, वजह क्या है? तो वो कहने लगे कि जब हम जहन्नम का तज़किरा सुनते हैं, जहन्नम की हौलनाकियत सुनते हैं, तो फिर हमें कोई खुशी बाकी नहीं रहती, हम जहन्नम के खौफ की वजह से इतने कमज़ोर हो गए हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम जहन्नम के खौफ की वजह से रब से डरते हो, रब ताला तुम्हें यकीनन जहन्नम के खौफ से बचाएगा, रब ताला यकीनन तुम्हें जहन्नम से बचा लेगा। अब दूसरा तबका जो है, जब उसके पास से गुज़र हुआ तो देखा कि वो लोग पहलू से ज़्यादा कमज़ोर थे। उनसे पूछा कि क्या वजह है, तुम इतने कमज़ोर क्यों नज़र आ रहे हो? अब उन लोगों ने कहा कि हमारे दिल में शौक़ है, रब ताला हमें जन्नत अता करेगा, हम जन्नत के शौक़ की वजह से इतने कमज़ोर हैं। क्यों? रात पूरी रब की इबादत करते रहते हैं, सुबह उठकर रोज़ा रख लेते हैं, इस वजह से हम कमज़ोर हैं। जब तीसरे तबके के पास से गुज़र हुआ तो वो इन दोनों से ज़्यादा कमज़ोर थे, मगर उनके जो चेहरे हैं वो नूर की तरह रोशन थे,
चेहरे चमक रहे थे। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि क्या वजह है, तुम इतने कमज़ोर हो मगर तुम्हारे चेहरे जो हैं वो नूर की तरह चमक रहे हैं, वो सारे अर्ज़ करेंगे हमें ना तो जन्नत का शौक़ है ना जहन्नम का खौफ है, हम महज अल्लाह की रज़ा की खातिर रब की मोहब्बत करते हैं, रब की रज़ा की खातिर रब से प्यार करते हैं और रब की इबादत करते हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वाकई तुम वो लोग हो जो क़यामत के दिन रब के सबसे ज़्यादा करीब होगे, तुम वो लोग हो जो क़यामत के दिन रब के सबसे ज़्यादा करीब होगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफ़हूम, एक बंदा आया नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर अर्ज़ करने लगा कि या रसूल अल्लाह, या हबीबल्लाह, क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आएगी? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क़यामत का तू पूछ रहा है, क्या तूने क़यामत की कुछ तैयारी भी की है, क्या तैयारी कर रखी है? अब वो बंदा कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, या हबीबल्लाह, ना तो मुझे नमाज़ों पर मान है, ना रोज़ों पर मान है, ना किसी और नेक अमल पर मान है, बस एक ही अमल ऐसा है जिस पर मुझे यकीन है, ईमान है, वो ये कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा दुनिया में जिसके साथ मोहब्बत करता है कल बरोज़ क़यामत वो उसी के साथ होगा। जो बंदा दुनिया में जिसके साथ मोहब्बत करता है कल बरोज़ क़यामत वो उसी के साथ होगा। तो रब अज़्ज़ा वजल की बारगाह में दुआ है कि हमें भी रब अज़्ज़ा वजल रब ताला से हक़ी सच्ची मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो दर्स व बयां हुआ इसको सुनकर इस पर अमल करके दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।